फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना अभी कुछ और लिखा है तकदीर में। तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आपको आज जो है लेकर के चलता हूँ भूगोल में जो है पहला पाठ है संसाधन। संसाधन में जो है आपको जो है पूरा शब्दावलियों को जो है इसमें दर्शाएंगे। संसाधन हेडिंग है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करके जो है अपना नोट्स बुक भी तैयार कर सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त जिनको प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब जो वस्तुएं जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वह सभी जो है क्या है, संसाधन है। जैसे अब आ गया जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। जिसमें जो है जीव अंश होता है वह जो है जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। अब आ गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। तो इस तरह से यह जो है आपका नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन आपको जो है देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन में है वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, मतलब बार बार उनका प्रयोग नहीं होता है। संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह जो है खनिज और जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, यह जीवाश्मों का पूरा एक तरह से जो है ढेर होता है, जो कि कई सालों, लाखों वर्षों जो है दबे रहने से जो है वह ईंधन के रूप में मिलता है। अब व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन में हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। बाग जैसे हो गया, चारागाह हो गया जहाँ पर पशु चरते हैं, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। अब आ गया सामुदायिक संसाधन। आप लोग देखेंगे कि अगला जो है टॉपिक आ गया सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होता है, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि। नगरों में पार्क, खेल के मैदान आदि भी इसके उदाहरण हैं जो कि सामुदायिक होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन में देखेंगे तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी के आधार पर जो है जो पाए जाते हैं। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आपकी कोई जो है भूमि भी हो, आपके कोई ऐसा जो वस्तु हो जो कि उसको लगता है सरकार को कि यह देश के हित में जो है ज़रूरत है, तो वह आपको अधिग्रहित कर सकती है। आपकी ज़मीन भी जो है अधिग्रहित कर सकती है। खनिज पदार्थ, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, समस्त भूक्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। इसमें पाए जाने वाले। अब अगला देखिए सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ऐसा विकास जो कि जो है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे।
संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। एक ऐसी जो है तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सके वह है संसाधन नियोजन कहलाती है। उचित जो है उसका प्रयोग हो, न कि जो है उसका अनुचित जो है दुरुपयोग हो। संसाधन संरक्षण संसाधनों का न्यायसंगत और योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधन व्यर्थ न जाएं, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का न्यायसंगत और योजनाबद्ध तरीके से एक तरह से जो है पूरे योजना बना करके किस तरह से हमें जो है किस टाइम्स के हिसाब से करना है, तो यह जो है योजनाबद्ध प्रयोग है संसाधन व्यर्थ न जाने की, तो वह संसाधन संरक्षण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण भूमि का जो है निम्नीकरण, जैसे विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से मृदा का कृषि योग्य न रहना भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। अगर वह जो है किसी कारण से जो है मृदा का कृषि योग्य न रह जाए उसमें, तो वह जो है क्या कहलाता है, भूमि का निम्नीकरण। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की गई हो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इसको जो है आप लोग नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाने के बाद इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। परीक्षाओं में ऐसे जो है पूछा जाता है और आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसको तैयार करके और फिट कर लें अपने नोटबुक में।